मुजफ्फरनगर मामले पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का न सिर्फ बयान आया है, बल्कि उन्होंने पीड़ित बच्चे के पिता को हैदराबाद आने का भी न्योता दिया है। उन्होंने न सिर्फ ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली जैसे कि बुलडोजर चलाना और अन्य कार्यों पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने नरेश टिकैत और संजीव बालियान के ऊपर भी सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि कौन से सेक्शन लगाने चाहिए थे, कौन से सेक्शन नहीं लगाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर कल पूरा मीडिया से बात करते हुए या फिर जो उन्होंने अपनी राय रखी उसके अंदर क्या कहा, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी। तो बात करते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। कल उन्होंने अपना भी एक वीडियो जारी किया और उसके अलावा उन्होंने अलग जो चैनल्स हैं उनसे भी बात की। तो कल उन्होंने प्रमुख जो उनकी बातें हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुजफ्फरनगर का मामला सामने आते ही ओवैसी ने न सिर्फ कई ट्वीट किए, बल्कि उन्होंने जो मीडिया से बात की है थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यूपी में कोई अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेच्यू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर जला दे तो उसके ऊपर न सिर्फ एनएसए लगेगा, बल्कि उसका घर भी तोड़ा जाएगा बुलडोजर से। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर यानी कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा जो बात कही गई राजनीति करने की, उसका उन्होंने जवाब दिया और उसका ही ये जवाब देते हुए आगे मीडिया से कहते हैं कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। फिर उसके अंदर वो जर्मनी का एक उदाहरण देते हैं जहां पर यहूदी बच्चों का जो शोषण होता था, उत्पीड़न होता था, उसका वो जिक्र करते हैं। वो आगे बताते हैं कि यहूदी बच्चों से ही जर्मनी में उनके हाथों से ब्लैक बोर्ड पर स्कूल के अंदर क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया जाता था, हम यहूदी जर्मनी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ये सब असदुद्दीन ओवैसी ने बताया उदाहरण देकर जर्मनी का, और आगे उन्होंने कहा ये सब आज की तारीख में हमारे वतन अजीज में हो रहा है, यानी कि वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर ये सब हो रहा है, ये सब बातें चल रही हैं, ये सब दोहराया जा रहा है। फिर आगे वो कहते हैं कि संजीव बालियान ये क्यों नहीं कहते कि इस नफरत के कैंसर को फैलाने में उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री ने जो रोल अदा किया है उनको कोई भूल नहीं सकता। इस चीज को किसने फैलाया है? 8-9 साल से आपने ही तो फैलाया है। किसने कहा कि कपड़ों को देखकर पहचानो, और किसने कहा कि कब्रिस्तान, शमशान, बुलडोजर का इस्तेमाल किसने किया, ठोक दो की पुलिसों को किसने अपनाया? ये बातें कहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने जो पीड़ित है उसके जो पीड़ित बच्चा है उसके पिता से भी बात की है। लगभग 4 मिनट उनकी बात हुई है। एआईएमआईएम मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष ने उनकी फोन पर वार्ता कराई है, और इसके अंदर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अफसोस की बात है, नरेश टिकैत कह रहे हैं कि एफआईआर को हटा देना चाहिए। उन्होंने यानी कि ये बात असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पीड़ित जो परिवार है वो बेहद दबाव के अंदर है, और जो नरेश टिकैत ने कहा कि एफआईआर को हटा देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। वो एक तरफ किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और इंसाफ की बात करते हैं, तो एक तरफ यहाँ पर कोई अगर पिता अपने बच्चे को न्याय दिलाना चाहता है तो इस यहाँ पर एफआईआर हटाने की बात क्यों कही जाती है? आगे वो ये भी कहते हैं कि पुलिस को कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए था और कौन सा उन्होंने सेक्शन लगाया है, वो सब सेक्शन का भी जिक्र करते हैं, तमाम धाराओं के बारे में बताते हैं। उन्होंने फिर फोन पर वार्ता करते हुए बच्चे के पिता को हैदराबाद भी आने का न्योता दिया, बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही, और भी कई जो बातें हैं वो भी उन्होंने फोन पर पीड़ित बच्चे के पिता से की हैं। लगभग 4 मिनट तक फोन पर बात होती है, और वो उसके अंदर राजनीतिक रूप से अलग से बात करके उसके अंदर हर संभव मदद का आश्वासन पीड़ित बच्चे के पिता को देते हुए नजर आते हैं। कल इसी तरह से मुजफ्फरनगर के अंदर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों और संगठनों के लोगों का जमावड़ा, मुजफ्फरनगर के अंदर उनके प्रतिनिधिमंडल के लोगों का आना जाना लगा रहा मुजफ्फरनगर के खूबापुर गांव के अंदर। तो ये पूरा मामला था जो मुजफ्फरनगर की घटना के ऊपर बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने फोन पर बात की, हमने आपको वही बताया। हालांकि जैसे घटना घटित हुई थी तो तभी तुरंत असदुद्दीन ओवैसी का उसको लेकर ट्वीट भी आया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब उन्होंने जो उनका बयान आया है वो भी मैंने आपको बताया, उसकी प्रमुख बातें, और जो उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए वार्तालाप की उसके बारे में भी आपको बताया। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।